बिलअव्वल है ना, ये क्यों आ गई मार्केट में, ये भी बता दूं मैं। ये क्यों नहीं? इसलिए कि इस्लाम हिस्ट्री के उस पहलू को बयान करता है जिसका आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक है। जिस चीज का आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक नहीं है, इस्लाम आपको उसमें उलझाना नहीं चाहता। क्योंकि नबी जिस तारीख को पैदा हुए, जिस तारीख को इंतकाल हुआ, तो करना क्या है आपने अगर खुशी मनानी है उसके लिए रमजान दे दिया, रमजान के बाद ईद आएगी। दूसरी खुशी दे दी बकरा ईद के दिन, वो है दो, उसमें को सेलिब्रेट करो, खुशी मनाओ उसमें। और उसकी भी एक लॉजिक है, कोई काम इस्लाम में इलॉजिकल नहीं होता। वजह क्या है कि अगर हमें यह बता दिया जाता कि नबी इस दिन पैदा हुए लिहाजा खुशी मनाओ, तो खुशी नेचुरल मनती नहीं है, यानी तकल्लुफ करके मनाना पड़ता, खुशी होती नहीं। क्योंकि जिसने जिस दिन पैदा होना था वो तो हो गया ना भाई। या तो हमें पता चले कि उस दिन दोबारा कोई बड़ी शख्सियत पैदा होगी, हम खुशी मनाते, वाह भाई आज वही तारीख दोबारा आ गई, नबी तो दुनिया से चले गए थे मगर नबी के कोई जानशीन पैदा हो रहे हैं। भाई आप जैसे डेट ऑफ बर्थ है, आप 1 जनवरी को पैदा हुए थे, दोबारा 1 जनवरी आ गई, खुदा की कसम किसी को खुशी नहीं होती, लेकिन वो खाम खामे केक काट के क्या कर रहा है, खुशी मना रहा है। किस बात की खुशी? खुशी आपको उस बात की तो होगी कि 1 जनवरी दोबारा आए, आप कहो मेरा 1 साल गुजर गया, तो गुजर गया ना, गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान। डिफेंस के बंगले में गुजर गया तो भी कोई फायदा नहीं, अब तो गुजर गया। अगर कांटों पे गुजर गया तो भी क्या है, गुजरी हुई चीज पे ना इंसान खुश होता है और ना इंसान गमज़दा होता है। हमेशा मुस्तकबिल का सोच के खुश होता है और फ्यूचर ही का सोच के गमज़दा होता है। बहुत मुश्किल है बात समझाना, बहुत मुश्किल है बात समझाना। देखो, एक आदमी डिफेंस के 1000 गज के बंगले में एयर कंडीशन रूम में छत पे लेटा हुआ है, 1 जनवरी को पैदा हुआ था, किसी ने आके बताया 1 जनवरी आज, और तुम 30 साल के हो गए। लेकिन ये हम तुम्हें बता दें कि अगला 1 जनवरी तुम्हें देखना नसीब, बोलो, नहीं हो। और तुम्हारी जॉब भी गई है, तुम्हारा बिजनेस भी ठप हो गया, अब तुम्हारा ये मकान बिकेगा और डिफेंस से तुम मूव हो जाओगे गंदे नाले की तरफ। मैं किसी इलाके का नाम नहीं लूंगा, वो फिर लगा यार हम लोग इतने हैं कि आप हमें मिसालों में भी रगड़ते रहते। कोई भी नाला है उसके ऊपर, अब देख ले नाले कहाँ कहाँ हैं, बहरहाल नाले ही नाले हैं यहाँ पे। तो आप अब किसी गरीब इलाके की तरफ आप क्या हो जाओगे, शिफ्ट। लेकिन चूंकि आज 1 जनवरी है, ठीक है ना, तो हम रोना नहीं। 30 साल तो अच्छे गुजर गए ना आपके, डिफेंस में एयर कंडीशन रूम में आपका करोड़ों का बिजनेस था, वो अलग बात है। अब आप रोड पे आ जाओगे, भीख मांगोगे, आप कशकोल लेके लोगों के साथ। अगला 1 जनवरी जो है ना, कशकोल आपके हाथ में होगा, ठीक है ना, सही है। अब वो रोने लगा तो आप कहे नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू, आप 30 साल के हो गए, आप केक काटिए और मुंह मीठा कीजिए। वो कहेगा लानत भेजता हूं इस केक के ऊपर, ठीक है ना, हाय ये क्या हो गया मेरे साथ, हाय। ये रोएगा कि नहीं रोएगा? माजी की खुशियां सोच के इंसान खुश नहीं होता, फ्यूचर की खुशियों पे इंसान क्या होता है, खुश। इसी मिसाल को उल्टा कर लें आप। एक आदमी फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, नाले के करीब, न सोने का बेचारे के पास इंतजाम, न खाने का, भीख मांगता रहता है। 1 जनवरी को पैदा हुआ था, ठीक है ना, किसी ने आके बताया कि भाई तुम इस नाले पे पड़े हुए हो, आज पहली तारीख है, वो गमज़दा है। आप कहते हैं लेकिन अब तुम्हारी किस्मत खुल गई, ये तुम्हारी लॉटरी निकली है, ये 5 करोड़ रुपए लो, और अब सोचो कि तुमने रहना कहाँ है। और तुम्हारी जिंदगी में जो अगला 1 जनवरी आएगा वो नाले पे नहीं सोगे, वो 1000 गज के बंगले में सो, केक भी खाएगा, खिलाएगा भी। ये खुशी मनाई नहीं जा रही, ये हो रही है, ये केक अंदर से निकल रहा है, ठीक है ना। ये तकल्लुफ वाली खुशी बोलो ना यार, ये तकल्लुफ नहीं है, ये वाकई हो रही है।